नमस्कार एवरीवन। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, हाइब्रिड फंड या डेट फंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की दुनिया देखते हैं तो पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का नाम भी सुना होगा। लेकिन अब इंडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आ चुका है, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि SIF। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। चलिए, अब सवाल ये है, क्या एक नया म्यूचुअल फंड है ये, या पीएमएस का छोटा वर्जन है, या फिर हेज फंड जैसा प्रोडक्ट है? तो आज की वीडियो में हम एकेडमिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि SIF क्या होता है, सेबी ने इसे इंट्रोड्यूस क्यों किया, म्यूचुअल फंड और पीएमएस से ये कैसे अलग है, इसके बेनिफिट्स और रिस्क क्या हैं, और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए ये सूटेबल हो सकता है। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन की तरह ना लें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट में SIF की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को अगर ब्रॉड कैटेगरीज में हम देखें तो एक तरफ ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स हैं, ये रेगुलेटेड होते हैं, सिंपल होते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। दूसरी तरफ पीएमएस है। पीएमएस में पोर्टफोलियो कस्टमाइज्ड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी हाई होता है। इसलिए मार्केट में एक गैप था। बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे थे जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे, लेकिन पीएमएस तक नहीं जाना चाहते थे। इसी गैप को फिल करने के लिए SIF कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। अब डेफिनेशन समझिए। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड एक प्रोफेशनली मैनेज पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। यहाँ भी इन्वेस्टर्स का पैसा पूल होता है, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह, लेकिन डिफरेंट स्ट्रैटेजी में है। ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी ड्रिवन होते हैं। सो एग्जाम्पल, लार्ज कैप फंड को मोस्टली लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना होता है, लेकिन SIF स्ट्रैटेजी ड्रिवन हो सकता है, यानी फंड मैनेजर के पास पोर्टफोलियो मैनेज करने की फ्लेक्सिबिलिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा हो सकती है। वो इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स और हेजिंग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकता है स्कीम की स्ट्रैटेजी और रेगुलेशंस के अंदर। इसलिए SIF को समझने के लिए सिर्फ कैटेगरी देखना इनफ नहीं है, स्ट्रैटेजी समझना और भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल में बार बार एक टर्म आती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इस कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नॉर्मली जब हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि उसका प्राइस बढ़ेगा, इसे लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स में एक और कॉन्सेप्ट होता है, शॉर्ट पोजीशन। इसमें इन्वेस्टर प्राइस गिरने की एक्सपेक्टेशन पर स्ट्रैटेजी बनाता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स कभी-कभी दोनों पोजीशंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी अनसर्टेन है, फंड मैनेजर कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में लॉन्ग पोजीशन रखता है और कुछ ओवर वैल्यूड स्टॉक्स के अगेंस्ट हेज क्रिएट करता है। ऑब्जेक्टिव होता है रिस्क रिड्यूस करना, प्रोफाइल वॉलेटिलिटी कंट्रोल करना और डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में कंपैरेटिवली स्टेबल रिटर्न्स जनरेट करना। लेकिन याद रखिए, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी प्रॉफिट गारंटी नहीं करती, गलत मार्केट व्यू होने पर लॉसेस भी हो सकते हैं। अब डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स डेरिवेटिव्स के नाम सुनते ही फ्यूचर और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग में डेरिवेटिव्स का रोल सिर्फ स्पेक्यूलेशन नहीं होता। प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स डेरिवेटिव्स का यूज तीन मेजर पर्पसेस के लिए करते हैं। पहला हो गया हेजिंग। तो अगर पोर्टफोलियो में डाउनसाइड रिस्क लग रहा है तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से प्रोटेक्शन क्रिएट की जा सकती है। दूसरा है एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तीसरा है स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करना। इसलिए किसी भी SIF को इवैल्यूएट करते वक्त ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डेरिवेटिव्स का यूज़ किस पर्पस के लिए हो रहा है। हेजिंग और स्पेकुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब तीनों को कंपेयर करते हैं तो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव होता है सिंप्लिसिटी, रूल्स प्रीडिफाइंड होते हैं, कैटेगरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं, पीएमएस में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के मैंडेट के हिसाब से कस्टमाइज हो सकता है। SIF इन दोनों के बीच का मॉडल है।
यहाँ पूल्ड इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कंपैरेटिवली एडवांस हो सकती है, यानी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, पीएमएस से काम कम कस्टमाइजेशन। इसलिए एसआईएफ को समझने के लिए सिर्फ रिटर्न देखना काफ़ी नहीं है, स्ट्रैटेजी समझना भी इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है यहाँ पे। किसी भी एसआईएफ में इन्वेस्ट करने से पहले सिर्फ पास परफॉर्मेंस मत देखिए, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, फंड का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, पोर्टफोलियो किस स्ट्रैटेजी से मैनेज होगा, डेरिवेटिव्स का यूज़ किस एक्सटेंट तक किया जाएगा, रिस्क प्रोफाइल क्या है, एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी कितनी हो सकती है, मार्केट गिरने पर स्ट्रैटेजी का बिहेवियर क्या होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या मुझे ये स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। और स्ट्रैटेजी ही समझ नहीं आ रही तो इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना बेटर हो सकता है। अब रिस्क की बात करते हैं। एसआईएफ एडवांस प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए इनमें कुछ एडिशनल रिस्क भी होते हैं, जैसे स्ट्रैटेजी रिस्क, डेरिवेटिव्स रिस्क, एग्जीक्यूशन रिस्क, मॉडल रिस्क, लेवरेज रिस्क। अगर स्ट्रैटेजी में हो और मैनेजर रिस्क, यहाँ फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी गलत एग्जीक्यूशन की वजह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे सकती। तो आज हमने समझा कि स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स इंडियन इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम का एक नया एवोल्यूशन है। ये ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस के बीच का ब्रिज क्रिएट करती है, लेकिन याद रखिए, हायर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब हायर कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को सिर्फ मार्केटिंग या रीसेंट रिटर्न्स देखकर चूज मत कीजिए। उसका ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, रिस्क प्रोफाइल और पोर्टफोलियो में उसकी रोल को समझिए। फाइनेंस का एक गोल्डन रूल है, नेवर इन्वेस्ट इन अ प्रोडक्ट हो स्ट्रैटेजी यू कैन नॉट एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स। जिसको आप नहीं समझते उसमें आप बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए। सरल भाषा में, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को 2 मिनट में समझा नहीं सकते, तो पहले उसके बारे में और सीखिए, फिर इन्वेस्ट करने का डिसीजन दीजिए। ठीक है? सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।